जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रिज के कंप्रेसर को कैसे पहचानते हैं। देखिए, फ्रिज में ना नॉर्मली दो टाइप का कंप्रेसर यूज होता है, एक एसी और एक टीसी। और ये पहचानना टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर ये पहचान आपको नहीं आ रहा है तो आप कंप्रेसर ना आपसे ख़राब हो सकता है। अगर कंप्रेसर को आप चलाना चाहते हैं तो इसे हम कैसे पहचानेंगे कि कौन कंप्रेसर एसी है और कौन कंप्रेसर डीसी है। देखिए, एसी तो पहचानने का 4-5 तरीका है। वैसे अभी हम 3 तरीका के बारे में पूरा विस्तार से हम चर्चा करेंगे। 3 तरीका के बारे में कौन कैसे पहचान सकते हैं एसी कौन है, कैसे पहचान सकते हैं डीसी कौन है। देखिए, दोनों देखने में सेम तरीका का रहता है, सेम कलर रहता है, ब्लैक दोनों रहता है। दोनों में 3 लाइन रहता है, एक चार्जिंग लाइन, एक सक्शन लाइन, एक डिस्चार्ज लाइन। तो इसी में ना पहचानने में ना थोड़ा कन्फ्यूजन आ जाता है। इसीलिए हम आज बात करने जा रहे हैं कि कैसे पहचानेंगे। देखिए, जो एसी कंप्रेसर रहता है वो ना उसमें ना 2 चीज़ से चलाया जाता है। उसमें एक रिले रहता है और एक ओएलपी रहता है। जो मान के चलिए एसी कंप्रेसर है, तो एसी कंप्रेसर है ना, तो इसमें इसको अगर फ्रिज में लगा हुआ है तो इसको आप खोलिएगा ना तो इसमें देखिएगा एक रिले और एक ओएलपी लगा रहेगा। 2 चीज़ लगा रहेगा, एक रिले और एक ओएलपी। रिले किसे कहते हैं कि रिले इस टाइप का आता है जिसमें ना 2 गो पॉइंट रहता है, ठीक है? 2 गो पॉइंट रहता है। ये ना रनिंग और स्टार्टिंग पे लग जाता है और इसी में ना फेज या न्यूट्रल का एक सप्लाई कोना पे एक थिम्बल निकला रहता है, इसी में लगा देते हैं। इसी रिले कहते हैं। ओएलपी भी होता है। ओएलपी एक प्लेट टाइप आता है, एक गोल टाइप आता है। तो ओएलपी यहाँ पे कॉमन पे लगा रहता था। ये वो रिले और ओएलपी जिस कंप्रेसर में भी लगा रहेगा वो आप समझ जाइएगा कि एसी कंप्रेसर है। जिस कंप्रेसर में भी रिले और ओएलपी लगा रहेगा, याद रखिएगा, रिले और ओएलपी वो क्या रहेगा, एसी कंप्रेसर रहेगा। और डीसी कंप्रेसर में क्या लगा रहेगा। देखिए, डीसी कंप्रेसर कहने का मतलब हुआ कि ये डीसी लाइन से चलता है, डीसी लाइन से। तो इसमें रिले और ओएलपी नहीं लगा रहता है। और आप ये गलती कभी करिएगा भी नहीं कि रिले ओएलपी लगा करके और डायरेक्ट चला भी नहीं सकते हैं। अगर ऐसा चलाइएगा तो ये कंप्रेसर क्या होगा, खराब हो जाएगा। इसीलिए इसमें ना एगो जैक टाइप का रहता है। जैक टाइप का कैसे प्लग टाइप का लगा रहता है ना, उसी में 3 पॉइंट रहता है, 3 मतलब छेद टाइप का रहता है। इसी को ना सीधे ले करके और इसमें लगा दिया जाता है, तो इसी से ये चलने लगता है। ये पीसीबी से चलता है। क्या चीज़ से चलता है, पीसीबी। पीसीबी में एक तार निकला रहता है, उसमें एक जैक लगा रहता है। जैक डायरेक्ट जाके इस पे लग जाता है। तो जिसमें पीसीबी के साथ एक जैक लगा रहेगा वो क्या रहेगा, डीसी कंप्रेसर। वो रहेगा डीसी कंप्रेसर। तो एक तरीका तो हमने जान गया, क्या पीसीबी से रहेगा, पीसीबी में भी जैक रहेगा, उसमें रिले ओएलपी नहीं रहेगा। जिसमें रिले जिसमें रिले ओएलपी नहीं रहेगा वो क्या होगा, डीसी कंप्रेसर। देखिए, जिसमें रिले और ओएलपी नहीं रहेगा वो क्या होगा, डीसी कंप्रेसर। जिसमें रिले रिले ओएलपी रहेगा वो क्या हो जाएगा, एसी कंप्रेसर। जिसमें रहेगा वो क्या हो जाएगा, एसी कंप्रेसर। ये जानने का ना बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन ये आप कब जान सकते हैं, जब आपके पास फ्रिज में ही ये सब लगा रहेगा। आप मान के चलिए फ्रिज में लगा रहेगा फ्रिज, तो आप तो जान सकते हैं। अगर दोनों कंप्रेसर निकाल करके आपको बाहर दे दिया तो आप कैसे जान सकते हैं कि कौन एसी है और कौन डीसी है। तो इसको जानने के लिए ना एक मल्टीमीटर तरीका है। मल्टीमीटर से आप जान सकते हैं कि कौन एसी है और कौन डीसी है। देखिए, मल्टीमीटर से अगर जांचिएगा इसको तो मल्टीमीटर को सबसे पहले कहाँ पे, कंटिन्यूटी मोड पे, जहाँ पे जो स्पीकर बना रहता है, जहाँ पे जो दोनों तार को एक जगह रखने के बाद टी की आवाज़ आता है या डीप के, उसे डीप की भी आवाज़ भी बोला जाता है, वो आता है, उसे बोलते हैं हम क्या, कंटिन्यूटी पॉइंट। तो कंटिन्यूटी पॉइंट पे रखेंगे। अगर कंटिन्यूटी पॉइंट पर रखने के बाद कंप्रेसर के तीनों पॉइंट पे, कॉमन पे, रनिंग पे और स्टार्टिंग पे बेराबारी से रखेंगे, तो अगर इसका मान अगर बदल बदल के आ रहा है, चेंज आ रहा है मान, अगर मान चेंज आ रहा है, मान चेंज आ रहा है तो क्या होगा, एसी कंप्रेसर। अगर मान के चलिए इस दोनों पे मिला करके 30 आ गया और दोनों पर मिला के 10 आ गया, दोनों पर मिला के 20 आ गया, अगर एक रंग मान नहीं आया ना, दोनों को लगाने के बाद एक रंग मान नहीं आएगा, इसका मान चेंज आ जाएगा, तो ये क्या होगा, एसी कंप्रेसर। और वही डीसी कंप्रेसर में क्या होगा, अगर डीसी कंप्रेसर में भी मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पे ही रखना है, लेकिन इसमें एक चीज होगा कि इसको अगर चेक कीजिएगा ना तो इन दोनों पे मिला करके 10 अगर आया है तो इन दोनों पे भी 10 ही आएगा, ठीक है? और इन दोनों पे भी 10 ही आएगा। अगर मान सेम सेम आ रहा है, अगर मल्टीमीटर से चेक करने के बाद उसका मान सेम सेम आ रहा है तो क्या होगा, डीसी कंप्रेसर। देखिए, ये कंप्रेसर आपके बाहर रहेगा, उससे भी आप पता लगा सकते हैं कि कौन कंप्रेसर एसी है और कौन कंप्रेसर डीसी है। अगर मान चेंज आ गया, मान बदल बदल के आ रहा है तो क्या हो जाएगा, एसी कंप्रेसर। अगर मान सेम आ गया तो क्या हो जाएगा, डीसी कंप्रेसर।
ये बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर ये बात आपने जान गया तो दो तरीका तो आपने जान गए। अगर मान के चलिए आपके पास ये दोनों अलग अलग रखा हुआ है, ठीक है, और आपके पास ना तो क्लैंप मीटर है और ना ही रिले ओएलपी है, तो कैसे चेक कर सकते हैं कौन एसी है और कौन डीसी है? देखिए, प्रत्येक कंप्रेसर के ऊपर ना एक स्टिकर चिपकाया हुआ रहता है। उस स्टिकर पर ना कुछ वर्ड लिखा रहता है, उसे देख करके आप पता कर सकते हैं कि कौन कंप्रेसर एसी है और कौन कंप्रेसर डीसी है। देखिए, आपको अगर यह मन में होगा कि उस पर नहीं चिपकाया होगा तो ऐसा मतलब बहुत कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि उस पे जो स्टिकर साटा रहता है ना, उसी पे ना गैस का नाम भी लिखा रहता है कि इसके अंदर कौन गैस पड़ेगा, इसके अंदर कौन गैस पड़ेगा। अगर वो स्टिकर नहीं रहेगा तो आप भूल के भी भाई मेरे गैस मत चार्ज कीजिएगा, उस पे नहीं लिखा रहेगा तो फ्रिज पे लिखा रहता है, दो जगह लिखा रहता है कि कौन गैस पड़ता है। लेकिन कंप्रेसर पर ना एकदम सही रहता है, एक्यूरेट। कंप्रेसर पर जो लिखा रहेगा वही गैस रहेगा। मान के चलिए फ्रिज कोई और है, उसमें कोई आदमी जाकर कंप्रेसर को चेंज कर दिया है, तो कंप्रेसर चेंज करने के बाद साथ साथ उसमें गैस भी हो सकता है कि चेंज हो गया होगा, ठीक है। ये नहीं हो सकता है कि फ्रिज पे जो ही लिखा है वही कंप्रेसर, वही गैस वाला कंप्रेसर उसको मिला, उसको दूसरा गैस वाला भी कंप्रेसर मिल सकता है। तो इसीलिए इस पर स्टिकर सटा रहता है, उस पे भी कुछ वर्ड लिखा रहता है एसी डीसी पहचानने का। उस पे गैस का नंबर लिखा रहता है कि R600 पड़ेगा, R22 पड़ेगा, R32 पड़ेगा, बहुत तरह का गैस आता है, कौन किस में पड़ेगा वो होगा। तो ये समझिए, अगर एसी कंप्रेसर रहा, अगर एसी कंप्रेसर रहा, एसी कंप्रेसर रहा, तो उसमें क्या लिखा रहेगा एसी कंप्रेसर में कि वन फेस। एसी कंप्रेसर वाला, एसी कंप्रेसर जो रहेगा जिस पे वन फेस लिखा रहेगा, 1 pH लिखा रहेगा, ठीक है, 1 pH लिखा रहेगा, वो हो जाएगा एसी कंप्रेसर। याद रखिएगा, जिस कंप्रेसर के स्टिकर पे 1 pH लिखा रहेगा, एक फेज लिखा रहेगा, वो हो जाएगा मेरा क्या, एसी कंप्रेसर। और जिस कंप्रेसर पे 3 pH लिखा रहेगा, 3 pH मतलब 3 फेज लिखा रहेगा, वो हो जाएगा मेरा क्या, डीसी कंप्रेसर। तो ये 3 तरीका है कि कौन एसी है और कौन डीसी है। ये 3 तरीका आपने अगर अच्छा समझ गया तो आपको न एसी और डीसी कंप्रेसर पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी। और मेरे दोस्त, ये आपको जानना बहुत ही जरूरी था, इसलिए हमने शुरू में सबको दिक्कत होता है, और ये दिक्कत यहाँ तक ही नहीं है। अगर इसमें आपने चूक कर दिया तो आप कंप्रेसर देखिए, कोई कंप्रेसर 4,000, 5,000, 10,000 हर टाइप का कंप्रेसर आता है। अगर ये बात आप नहीं जानते हैं तो अगर आप टेक्नीशियन है, किसी के घर पे गए, कंप्रेसर को चेक कीजिएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, कंप्रेसर खराब हो जाएगा। इसीलिए ये बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जय हिंद। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर मेरा आता रहता है वीडियो आपके पास तुरंत पहुँचेगा। जय हिंद।